तो क्लास आज का हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो क्या आप सबको समझ आ गया है? यस और नो? मैम ये पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं, मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ एक बार और समझा दें। आपको समझ नहीं आया? सबा आपको तो कभी समझ ही नहीं आता। वह कोई और है क्लास में जिसको समझ नहीं आया है? नो मैम, समझ नहीं आया। क्या कहा था आपने? पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो बेटा ये है ना, ये है। तो बेटा ये बुक खोले ना, पेज नंबर आप खोले 55। पेज नंबर 55 पे देखें, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट की इतनी अच्छी पिक्चर बनी है। ये जो पत्ते हैं इन्हें कहते हैं लीफ, ठीक है। ये जो ऊपर फूल खिला हुआ है इसे कहते हैं फ्लावर। ये जो नीचे जमीन के नीचे होती हैं ये होती हैं रूट्स। क्या ये चीज आपको समझ नहीं आ रही? इतनी इजी तो है। मिस सबा, क्या आप अपनी क्लासरूम में टीचिंग एड्स या टीचिंग टूल्स इस्तेमाल करती हैं? टीचिंग एड वो क्या होते हैं? टीचिंग टूल्स और टीचिंग एड्स जो कि पढ़ाने और सीखने के अमल को बहुत ही आसान, दिलचस्प और मौसर बना देती है। टीचिंग एड्स इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इस क्लासरूम के निज़ाम को एक बेहतरीन निज़ाम बना सकती हैं। तो क्या आप मुझे इसे और भी आसान तरीके से समझा सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सबा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि टीचिंग एड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमने अभी स्टार्ट में बात की कि टीचिंग टूल्स क्या हैं या टीचिंग एड्स क्या हैं। टीचिंग एड्स वो तमाम चीज़ें जिसके ज़रिए हम बच्चों को दिखाकर या वो टच करके सीखते हैं कि अच्छा ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है, समझाते हैं या ये इस तरह से काम करता है या काम करती है। चार्ट्स, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, आपके मार्कर्स, ये कोई भी कॉपी या कोई भी बुक, ये भी आपके टीचिंग एड्स में काउंट होती है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं टीचिंग एड्स की? टीचिंग एड्स की एग्जाम्पल्स जो हैं वो कोई फ्लैश कार्ड हो, आपका व्हाइट बोर्ड हो, आपका ब्लैक बोर्ड हो, कोई चार्ट पेपर हो, कोई ग्रीन बोर्ड डेकोरेशन में आपके जो आपके टॉपिक है उसे रिलेटेड कोई पिक्चर बोर्ड पे लगी हो, या क्लास डेकोरेशन में कोई चीज़ हो, या आपके पास कुछ टॉयज हों रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों को एनिमल्स के बारे में पढ़ा रही हैं तो एनिमल्स के कुछ टॉयज होते हैं, उनके फ्लैश कार्ड्स होते हैं, कोई वीडियो आप उन्हें दिखा सकती हैं स्मार्ट क्लास के थ्रू या प्रोजेक्ट क्लास के थ्रू। तो बच्चे पढ़ने के बाद देखकर सीखते हैं। अब इसको बआसानी हम यूँ समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में टीचर अगर आपको कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा रही हैं जिसमें वो पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये उनका टॉपिक। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के आप फ्लैश कार्ड्स बना के बच्चों को दिखा सकती हैं कि ये जो मेरे हाथ में है इसे क्या कहते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे लीफ। फिर आप उनसे पूछ सकती हैं कि लीफ की स्पेलिंग क्या है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो आप इंडोर एक्टिविटीज़ जिसे कहते हैं, जो आप क्लास में क्वेश्चन के थ्रू बच्चों से पूछ सकते हैं और उनकी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उनकी आउटडोर एक्टिविटी भी प्लान कर सकते हैं कि उनको आप गार्डन में ले जाएं और फिर बच्चे वो प्लांट को देखें, फ्लावर को देखें और उसके बाद सीखें। ये देखिए मेरे पास कोई बड़ा प्लांट नहीं था इस वक्त वीडियो बनाने के लिए, जो मेरे पास एक छोटा सा प्लांट अवेलेबल था वो मैं आप को दिखा रही हूँ। आप एक प्लांट बच्चों को क्लास में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें आप बच्चों को कहेंगे सी द फ्लावर्स, सी द लीव्स, लुक एट मी, सी द फ्लावर्स, सी द लीव्स, सी द स्टेम, कैन यू सी द रूट्स ऑफ अ प्लांट। इस तरह से आप अपनी क्लासरूम में बच्चों के साथ रियल चीजों के साथ कनेक्ट कीजिए कि आपने जब पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाया तो अपने बच्चों को प्लांट भी दिखाया। बच्चे उसे देखेंगे, टच करेंगे, सीखेंगे और आपकी क्लास में जो टॉपिक है यकीन करें कि बच्चों ने वो टॉपिक इतने अच्छे से समझा होगा कि कोई और टॉपिक शायद ही वो बहुत अच्छे से समझते हों। बीइंग अ टीचर ने क्लासरूम के माहौल को वही पुरानी टीचिंग टेक्निक्स के थ्रू पढ़ाने के बजाय एक बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कीजिए। वी कैन डू इट, आई नो। और हम बीइंग अ टीचर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम कोई ना कोई नए तरीके से इस क्लास के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम बीइंग अ टीचर हम भी कोई नई चीज़ सीखें। आज के बाद से मैं भी इन टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लासरूम के निज़ाम को बेहतरीन बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर टेलिंग मी अबाउट दीज टीचिंग टूल्स। तो सीखिए और सिखाइए, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का अमल सारी ज़िंदगी हमेशा हमारे साथ ही रहता है। अगर मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव आपको लगती है तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ
साथ ऐसे कौन से क्लासरूम इश्यूज हैं जिसमें आप स्टक होकर रह जाती हैं, वो तमाम टॉपिक्स आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि वो तमाम कमेंट्स के मैं रिप्लाईज आप सबको ज़रूर दूं। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।